नए साल का पहला सोमवार यानी 2023 का पहला सोमवार की तिथि भोलेनाथ की प्रिय तिथि है। इस सोमवार को अपने जीवन से जुड़े हुए किसी भी कष्ट के लिए आप अगर भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपके जीवन से सारे ही कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप बहुत अधिक बीमार रह रहे हैं, या आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, या आपका जॉब व्यवसाय नहीं चल रहा, या आपके पास जॉब नहीं है। कहने का तात्पर्य जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आप मृत्युतुल्य कष्ट झेल रहे हैं, शनि की 7.5 झेल रहे हैं, उस सभी के लिए भोलेनाथ की आराधना से अपने जीवन के हर कष्ट को आप दूर कर सकते हैं। भोलेनाथ इतने ही सरल हैं, मात्र एक लोटा जल से ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं अगर आप पूर्ण श्रद्धा से भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तो आज मैं आपको साल का पहला सोमवार है, क्या विशेष करें कि वर्ष भर आपको शुभता मिलती रहे, आपकी सभी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी जो कि आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं। अक्षर जो कि आपको दिन को आपको लकी बनाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके भाग्य भाव को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इनको आपको करना क्यों ज़रूरी है? ये चंद्रमा को आपको बलि करते हैं, धन भाव को बलि करते हैं आपके, इसलिए। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मुझे इतना प्यार और दुलार देने के लिए। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिषी, आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ, जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या के बारे में आपको तुरंत निदान देती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नंबर का ज्ञान रखती हूँ, नंबर के आधार पर भी आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ और आपको उचित उपाय देती हूँ। वास्तुशास्त्री आपके घर का, आपकी फैक्ट्री का, आपके जॉब व्यवसाय में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनके हिसाब से आपको वास्तु के भी उपाय देती हूँ, नेम रेमिडीज़ भी देती हूँ। बहुत बार हमारा नाम भी हमारे दुर्भाग्य का कारण होता है, तो उसे किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं और अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको वीडियोस देती रहती हूँ। कुंडलियों के विश्लेषण में भी विशेष रूप से आपको ये सारी चीज़ें विस्तार से समझाती हूँ। तो चाहे तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर देख सकते हैं। 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:30 से 9:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:04 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 चम्मच दही का सेवन करना है। आज आपके दही के सेवन करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी ऊर्जा में बल आएगा और आपको मनचाहे कार्य आपके पूरे होंगे। आज का जो लकी अक्षर है यानी जादुई अक्षर है नयन वाला ला। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में उसको तमाम सुख सुविधाएं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिले, लेकिन जब भी आपके भाग्य भाव पीड़ित होता है आपका लाभ भाव पीड़ित होता है या आपका सप्तम पीड़ित होता है, तो आपके जीवन में तमाम समस्याएं आने लगती हैं। मन अशांत रहने लगता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है। जब सबसे ज़्यादा जो आपकी कुंडली पर आपके ऊपर जो प्रभाव डालते हैं वो सूर्य और चंद्रमा, उसके बाद राहु और केतु और शनि। तो इन ग्रहों की जब प्रधानता आपके जीवन में होने लगती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो जाएं, राहु केतु आपके शनि प्रबल हो जाएं, तो जीवन आपका मुहाल हो जाता है। हर क्षेत्र में आपको असफलता मिलती है, आपके खुद के निर्णय ही गलत होने लगते हैं। करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ जाते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, उसके निदान के लिए सबसे पहले अपने चंद्रमा को बलि करना आवश्यक है। और चंद्रमा जो कि हमारे मन और धन दोनों का कारक है, और चंद्रमा को भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर विराजित किया हुआ है। तो इससे भोलेनाथ की आराधना से आपका चंद्रमा भी बलि होता है। तो हर सोमवार को आपको
भोलेनाथ पर दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। सादे जल अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए और साथ में साबुत चावल जरूर अर्पित करिए। इससे आपका चंद्रमा बली होने लगता है। धन की कामना है आपको तो, और संतान की कामना है, और सब कुछ चाहते हैं अपने जीवन में आप, तो आपको सोमवार आपको जल, दूध, शहद और इत्र और साथ में सादा चावल, सबसे लास्ट में आपको साबुत चावल चढ़ाने हैं। ये शिवलिंग पर आप अपनी मनोकामना बोलकर नमः शिवाय का जाप, क्योंकि आपको अपने लिए चाहिए तो नमः शिवाय का जाप करिए। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पूजा पाठ में। आप मंदिर में कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, संकल्प जरूर लीजिए। जैसे अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान। महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और पति का निवास स्थान। देखिए, जैसे हम क्लास में जाते हैं और जब तक हम हाजिरी नहीं लगाते हैं तो टीचर को पता ही नहीं चलता कि हम आए हैं, तो ऐसे ही संकल्प की इतनी विशेष महत्व है जिससे कि ये प्रार्थना सीधे हमारी ईश्वर तक पहुंचती है। तो इसलिए संकल्प लेना बेहद आवश्यक होता है। कर्ज बहुत अधिक हो गया है, जीवन में कोई सुख नहीं मिल रहा है। ये मैंने आपको बताया था, आपके जीवन के सारे सुख आपको मिलते चले जाएं लाइफ में, उसके लिए ये सारी चीज़ें चढ़ाइए। कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है आपका, या धन आगमन के मार्ग रुक गए हैं, या भाइयों में विवाद चल रहा है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है आपको, तब आपको भोलेनाथ पर शहद अर्पित करना चाहिए। सोमवार और मंगलवार 2 दिन लगातार आप शहद, थोड़ा सा शहद लीजिए, चाहे तो ऐसे ही अर्पित कर दीजिए या पानी में मिक्स करके आप अर्पित कीजिए। नमः शिवाय का जाप करके भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलिए, सादा जल अर्पित कीजिए, उसके बाद थोड़े से साबुत चावल जरूर चढ़ाइए। इससे आपका मंगल बली होना शुरू होगा, मंगल जनित आपकी पीड़ाएं शांत होंगी और आपके भी जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, आपके कर्जे भी उतरना शुरू होंगे। या जिन बच्चों को ये बता दिया गया कि आप मांगलिक हो तो उनके लिए तो विशेष रूप से शहद चढ़ाना मंगलवार को भोलेनाथ पर आवश्यक है। आप भोलेनाथ पर शहद अर्पित करते रहिए, ये मंगल का जो भी दोष है आपकी कुंडली से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बहुत अधिक तनावग्रस्त रहते हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, तो हर सोमवार आप थोड़ा सा काला तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए। आप 1 मुट्ठी काला तिल चढ़ाइए, फिर सादा जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए और भोलेनाथ से मनी मन प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाए। साथ में मुझे डेली के जादुई अक्षर देती हूँ, उसे भी करना शुरू करेंगे तो आपको शीघ्र ही आप अपने मानसिक तनाव से बाहर निकल आएंगे। अब जिन्हें विवाह की मनोकामना है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, हर सोमवार कम से कम ये 12 सोमवार आपको करना है। आपको 1200 ग्राम चने की दाल और 1200 ग्राम ही दूध आपको शिवलिंग पर ले जाना है, शिव मंदिर में ले जाना है। थोड़ा सा इसमें से दूध आपको अर्पित करना है और थोड़ा सा इसमें चने की दाल आपको अर्पित करनी है, और बाकी का दूध और चने की दाल वहीं पर किसी भी व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। अपनी मनोकामना मांगकर कि आप क्या चाहते हैं भोलेनाथ से आराधना कीजिए। दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, साथ में ये चने की दाल और दूध आप चढ़ा ही चुके हैं। मनोकामना मांगिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके विवाह में आ रहे हर विलंब को भोलेनाथ दूर करेंगे। एक विशेष उपाय लड़कों को चाहिए कि वो शुक्रवार एक पानी वाला नारियल, उसे लाल चुनरी में लपेटकर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कम से कम 7 शुक्रवार माता पार्वती के चरणों में रख कर आए। भोलेनाथ की पत्नी जो माता पार्वती हैं उनके चरणों में रख कर आए, और साथ में शुक्रवार को घी और रुई वाली बत्तियां, कुछ भी थोड़ी सी ही सही, मंदिर में दान भी करना शुरू करें। लड़कियों को चाहिए गुरुवार को हल्दी का टीका माता पार्वती को अर्पित कर दें, हल्दी अर्पित कर दें माता को और वहाँ से उठा लाएं और इसको डालकर पानी में स्नान करना शुरू कर दें। इससे उनके शीघ्र विवाह के योग खुल जाएंगे। माता को अर्पित करना है, आज आप एक डिब्बी ले जाइए, माता के चरणों में रख दीजिए, अर्पित कीजिए, उसके बाद वापस उठा लाइए और इससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। शीघ्र आपके विवाह के योग खुल जाएंगे। इस वर्ष आप चाहते हो शीघ्र आपका विवाह हो तो उसके लिए आपको केसर का टीका नियमित अपने मस्तक पर लगाना है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। ये उपाय इतने कारगर हैं, अगर आपने कर लिए तो विवाह में कैसी भी आपकी समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ पर हर सोमवार को आपको जरूर ही दूध, जल, शहद और साथ में इत्र अर्पित करना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि वो शीघ्र विवाह के आपके जो भी बंधन है उन्हें खोल दें। लड़कों के लिए मैं आप विशेष बता ही चुकी हूँ उन्हें क्या अर्पित करना है। बात करूँ, अगर आप बहुत अधिक बीमारियों से परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं बीमारियों से, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तब आपको करना है
हर सोमवार को आपको दूब घास, या जिसे हम कुशा घास अलग होती है, दूब घास अलग होती है। आपको कुशा घास मिल जाती है तो कुशा घास, नहीं मिलती है तो फिर दूब घास पानी में डालिए। और देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, आप कहीं भी पूजा पाठ करने जा रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करनी है, तो आपको ये लोटा जल जो आप ले जा रहे हैं, जो भी सामग्री ले जा रहे हैं, अपने घर से तैयार करके ले जाइए। लोटे का जल है वो भी अपने घर से ले जाइए, ऐसा नहीं मंदिर से लिया मंदिर में ही चढ़ा दिया। अपने घर का जल लेकर जाइए, जिससे कि आपके घर का चंद्रमा ठीक होना शुरू हो। कुशा घास हो या दूब घास हो, इसे भी आप अर्पित करते जाइए। रोगी स्वयं करता है तो अपने नाम से नमः शिवाय का जाप करेगा। अगर कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है तो ओम नमः शिवाय का जाप करके उस व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करके इसको जल को अर्पित करेगा, तो उस व्यक्ति को शीघ्र उसके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा और वो रोगों से मुक्त हो जाएगा। आखिरी है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं आपको सारे सुख प्राप्त हों, सभी सुख आपको चाहिए, तो पंचामृत से अभिषेक करिए सोमवार को। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद ये मिक्स कर लीजिए। एक पात्र में ले जाइए, तांबे के लोटे में आपको नहीं ले जाना है, स्टील के में ले जाइए, किसी अन्य बर्तन में ले, चांदी के में ले जाइए। इसे भोलेनाथ पर अर्पित कर पहले थोड़ा सा ज़्यादा सादा जल चढ़ा दीजिए, फिर ये पंचामृत अर्पित करते जाइए और अपनी मनोकामना बोलते जाइए। आपकी कोई भी मनोकामना हो वो शीघ्र पूरी हो जाएगी। अगर आपकी संतान बिगड़ गई है, कहना नहीं मानती है, किसी भी तरह की किसी भी लत में पड़ गई है, तब आपको गुरुवार को 5 कनेर के फूल भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। साथ में जल और दूध ये भी अर्पित करना है। और सोमवार को आपको काले तिल अर्पित करने हैं। उस संतान के नाम से अपना नाम लीजिएगा, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, फिर अपने संतान का नाम, और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि इसको सद्बुद्धि दीजिए कि ये बुरी संगत से बाहर आ जाए। सोमवार को आपको काला तिल 1 मुट्ठी चढ़ाना है उस बच्चे के नाम से, और गुरुवार को 5 कनेर के फूल चढ़ाने हैं। और साथ में ही जब आप वापस आएँ तो लोटे में थोड़ा सा शिव लहरी का, जो जल लहरी होती है जहाँ शिवलिंग होते हैं, उससे जो चौरा बना होता है उसमें से थोड़ा सा जल अपने घर वापस लाइए और अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। और विशेष रूप से जो बच्चा या आपका पति भी हो सकते हैं, उनके उस रूम में ज़रूर छिड़किए, साथ में बिस्तर पर ज़रूर छिड़किए। तो इससे वो व्यक्ति उस गलत संगत से निकल जाएगा, गलत आदतों से छूट जाएगा। दोस्तों, भोलेनाथ पर आप अगर अगाध विश्वास रखते हैं और विश्वास के साथ में आप ये प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सारे ही अनुभूत प्रयोग है, आजमाए हुए प्रयोग है, कोई भी कपोल कल्पित बातें नहीं है इसमें। बहुत सारे लोगों से करवाए गए प्रयोग हैं और जिनसे उनको लाभ मिलता ही मिलता है। तो कहा जैसे कि जीवन की हर समस्या को आपको मुक्ति मिलती है भोलेनाथ की कृपा से। तो पूरी श्रद्धा भाव से करिए। आप किसी बंधी बंधन में हैं तब भी आपको ये प्रयोग करने हैं। आप किसी जमीन के विवाद में फंसे हैं, उसके लिए, अपने खुद का घर चाहते हैं, उसके लिए शहद अर्पित करिए। खुद का जमीन चाहिए, खुद का घर चाहिए तो शहद जरूर अर्पित करिए। तो मैंने आपको प्रयोग बताए हुए हैं, पूरी श्रद्धा भाव के साथ में करेंगे तो भोलेनाथ आपकी ये कामना जरूर पूरी कर देंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, 24 घंटे तक साथ रखेंगे, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देंगे तो ये नंबर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में चल रही किसी भी समस्या के लिए, या जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, भाग्योदयकारी वीसा यंत्र चाहिए, तो उसके लिए मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं, आप मुझसे किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में कुछ नहीं समझ में आए तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट मत कीजिए, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, मैं वहीं पर आपको इसका निदान बता दूंगी। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पहले जो 7 दिन हैं, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये मैं डे वाइज आपको उपाय दे रही हूँ। कम से कम साल के पहले हफ्ते में तो आप इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा। एक विशेष उपाय है जिसमें आपको 31 तारीख, यानी कि आपको 1 जनवरी को, ये वीडियो मैं 1 जनवरी को आपको पब्लिश करूँगी। 1 जनवरी को आपको काली वाली किशमिश और थोड़ी सी काली मिर्ची जरूर खानी है, तो जरूर खा लीजिएगा, जिससे कि वर्ष भर आपके ऊपर कृपा बनी रहे शनिदेव की,
केतु आपको सुफल देते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने मंगलवार के विशेष उपायों के साथ। धन्यवाद।